स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार या सीटीआई कंप्यूटर लालगंज पर। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंसर्ट टाइप के पार्ट सेकंड के बारे में। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हो। मीन्स होम टाइप पार्ट फर्स्ट को, होम टाइप पार्ट सेकंड को, इंसर्ट टाइप पार्ट फर्स्ट को आप देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो में कमेंट्स रिबन से, जिसमें आपको हम कमेंट इंसर्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ टेक्स्ट लिख लेने हैं दोस्तों। टेक्स्ट लिखने के बाद में जिस पर आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप क्या करोगे, ऐसे सिलेक्ट कर लोगे। जैसे आप सिलेक्ट करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको कमेंट पर क्या कर देना है, यहाँ पर आपको कमेंट्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपका जो, इसको हम बोलते हैं कमेंट्स बलून बोलते हैं दोस्तों। तो ये कमेंट्स का जो बलून है ये आपका इंसर्ट होकर के आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो भी हमें कमेंट इंसर्ट करना है दोस्तों। हम इसमें सीपीयू का फुल फॉर्म लिख देते हैं दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिख देते हैं दोस्तों, प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपका ये फुल फॉर्म होता है किसका, ये फुल फॉर्म होता है सीपीयू का होता है दोस्तों। तो देखिए आपके सामने जो कमेंट हमने इंसर्ट किया वो आपके पेज पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों। अब जैसे हम इस कमेंट के ऊपर आते हैं वैसे ये दिखाता है कि ये जो फुल फॉर्म लिखा हुआ है किसका लिखा हुआ है, सीपीयू का लिखा हुआ है दोस्तों। अगर इस आप कमेंट को डिलीट करना चाहते हो दोस्तों तो आपको राइट क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करना है अपने कमेंट पर। और यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं दोस्तों, वैसे ही हम क्या होते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि डिलीट कमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें हम डिलीट कमेंट पर क्लिक करके अपने कमेंट को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद में मित्रों बात आती है आपके सामने यहाँ पर हेडर एंड फुटर रिबन रखा हुआ है। हेडर और फुटर में हम देखते हैं, हेडर आपको इंसर्ट करना है। जैसे आप अपने पेज में क्या डालते हो, हेडिंग डालते हो, चैप्टर का नाम डालते हो दोस्तों, तो हम इस हेडर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। हेडर पर क्या करना है, आपको डायरेक्टली हेडर पर क्लिक करना है। अब ये जो है आपको कुछ रेडीमेड हेडर्स दिखाएंगे, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट में देखिए जैसे जैसे आपको हेडर टाइप करना है ये आपको दिखाएगा। जैसे हमने देखिए यहाँ पर आपसे आपके कुछ अल्फ़ाबेट्स के जो है आपके रिबन में जो भी आपके हेडर्स कमांड्स हैं, हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। जैसे हम चूज करेंगे कोई एक हेडर, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइटल, हम इसमें अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दे देते हैं दोस्तों। जैसे हम दे देते हैं इंट्रोडक्शन दे देते हैं हेडर दोस्तों। जैसे आप इसको क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए हेडर की एरिया में आपका हेडर इंसर्ट हो गया है दोस्तों। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया में और एक न्यू पेज लेकर के दिखाते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर एक न्यू पेज इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में जाकर के ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने न्यू पेज लिया दोस्त, वैसे ही क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो इंट्रोडक्शन का हेडर लगा हुआ है वो सभी पेज पर अवेलेबल है, देखिए यहाँ पर। और हम आपको एक चीज़ और बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप अपने हेडर को क्या करना चाहते हो, अलग अलग रखना चाहते हो, तो हेडर का प्रयोग जो होता है ये हमारे प्रत्येक पेज पर जो हमारी हेडिंग्स होती है वो क्या होती है, डिस्प्ले होकर के आती है। और इसको प्रिंट करोगे तो यही हेडिंग आपके डॉक्यूमेंट पर प्रिंट होकर के आएगी। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो पहला पेज है उस पर अलग हेडर लगा होना चाहिए और जो हमारा दूसरा पेज है दोस्तों उस पर अलग हेडर लगा होना चाहिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने पेज पर क्लिक करना है, हेडर को एडिट कर लेना है दोस्तों। हेडर को एडिट कैसे करेंगे, हम हेडर की एरिया में आएंगे, यहाँ पर माउस कर्सर को क्या करेंगे, रखेंगे और उसके बाद डबल क्लिक कर देंगे दोस्तों। डबल क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने एक डिजाइन टैब ओपन होकर के आएगा। देखिए यहाँ पर डिजाइन टैब ओपन होकर के आया है ना। अब डिजाइन टैब पर आपको तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका डिफरेंट फर्स्ट पेज दिख रहा है दोस्तों और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज दिख रहा है। तो अगर आप डिफरेंट फर्स्ट पेज कर देते हैं तो यहाँ पर जो आपका हेडर लगा हुआ है, फिर देखिए आप डिफरेंट फर्स्ट पेज जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पहला पेज है इस पर आप कुछ अलग अगर लगाना चाहते हो, हम जैसे यहाँ पर लिख दिए कंप्यूटर, जैसे हमने लिखा कंप्यूटर। जैसे हम कंप्यूटर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने कंप्यूटर लिख दिया। अब इसके बाद में देखें आपका जो पहला पेज है उस पर कंप्यूटर हेडर आ रहा है, लेकिन जो हमारा दूसरा पेज है दोस्तों वहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, इंट्रोडक्शन आ रहा है दोस्तों। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो हमारा सम पेज हो उस पर अलग हेडर आना चाहिए, जो विषम पेज हो उस पर अलग हेडर आना चाहिए, तो आपको सिंपली कहीं नहीं जाना है दोस्तों, आपको फिर से उसी हेडर को एडिट करना है। हेडर को एडिट करने के बाद में दोस्तों आपको डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक करके जो है, जो क्लिक है उसको हटा देना है और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑड और इवन पेज पर कर देना है दोस्तों। तो जो आपका पहला पेज रहेगा, दूसरा पेज रहेगा, तीसरा पेज रहेगा, तो मीन्स जो आपका ऑड पेज है, जो इवन पेज है उन पर अलग रहेंगे। मीन्स जैसे सम पेज है, जैसे 2 है, 4 है, दूसरा पेज है, चौथा पेज है, तो इन पर अलग हेडर लगेगा। देखिए यहाँ पर पहला पेज है, इस पर आपका इंट्रोडक्शन है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे पेज पर जाएंगे देखिए दूसरे पेज में कोई हेडर इंसर्ट नहीं है। तो हम आपको इधर दूसरे पेज में भी इंसर्ट करके दिखाते हैं और इधर देखने को मिल रहा है आपको दोस्तों कि देखिए ये इवन पेज दिख रहा है। तो इवन पेज का जो हेडर है हम इसको क्रिएट करते हैं इसमें।
जैसे हमने लिख दिया इधर कंप्यूटर लिख दिया दोस्तों। कंप्यूटर लिखने के बाद में आपको दिखाते हैं एक पेज और इंसर्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक पेज और इंसर्ट कर दिए और यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या है, ये इवन पेज है। देखिए ये सॉरी ये आपका कौन सा पेज है दोस्तों, ये ऑड पेज है। तो ऑड पेज देखिए, ऑड पेज का जो हेडर है वो अलग है, लेकिन जो इवन पेज का हेडर है देखिए दोस्तों वो अलग है दोस्तों। मीन्स सम पेज का हेडर अलग और विषम पेज का जो हेडर होगा वो अलग आएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर फुटर दिख रहा है आपको, फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो फुटर होता है दोस्तों ये बॉटम ऑफ द पेज में इंसर्ट होता है, मीन्स आपके पेज के बॉटम में इंसर्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम फुटर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको जो फुटर है, फुटर का भी फॉर्मेट दिखा रहा है आपको, किस फॉर्मेट में आपको इंसर्ट करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ब्लैंक 3 कॉलम्स के लिए दिया गया है, ये ब्लैंक थ्री कॉलम्स है। यहाँ पर भी आपका ब्लैंक कॉलम है लेकिन 1 दिखेगा इसमें। यहाँ पर आपको फुटर जिस भी एरिया में इंसर्ट करना है, जैसे इंसर्ट करना है वो आपको फॉर्मेट चूज कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर आपको देखिए फुटर के लिए स्पेस दे दिया गया है। फुटर में आप क्या लिखना चाहते हो, जैसे हमने लिख दिया SCTI कंप्यूटर लालगंज, SCTI कंप्यूटर लालगंज जैसे हमने लिखा दोस्तों। यहाँ पर देखिए SCTI कंप्यूटर लालगंज डाल दिया हमने। लालगंज डालने के बाद दोस्तों जैसे ही हम देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, वैसे आपके सामने जो हमारा देखिए यहाँ पर जो पहला पेज है, देखिए ये जो हमारा पहला पेज है, इसमें जो आपका हेडर, कहीं आपका फुटर लगा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन जो हमारा क्या है दूसरा पेज है दोस्तों, देखिए दूसरे पेज में हमारा क्या है, SCTI कंप्यूटर लालगंज नाम का हेडर लगा हुआ है दोस्तों। मीन्स सम पेज में अलग आपका फुटर लगा हुआ मिलेगा और विषम पेज में फुटर आपको अलग मिलेगा। देखिए यहाँ पर जैसे हम फुटर एरिया पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे हम हेडर एरिया को इंसर्ट करेंगे, देखिए जैसे क्लिक किया वैसे फुटर एरिया भी आपकी क्या हो गई, एडिट हो करके आ गई दोस्तों। अगर इसको डिलीट करना है दोस्तों तो आपको सेलेक्ट करके क्या करना है, अपने कीबोर्ड की बटन से डिलीट की को प्रेस कर देना है, तो ये आपका फुटर भी डिलीट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, हेडर को जो है हटा देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अगर हेडर को डिलीट करना है तो आपको हेडर पर क्या कर देना दोस्तों, यहाँ पर देखो क्लोज हेडर दिख रहा है ना, क्लोज हेडर, इसमें Ctrl+A करिएगा और डिलीट कर दिएगा दोस्तों। ये आपका हेडर भी क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए आपके सामने इंसर्ट में आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है दोस्तों। तो आप पेज नंबर कहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं उसको कई ऑप्शन में आपको दिखाएंगे हम। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका टॉप ऑफ द पेज दिख रहा है, बॉटम ऑफ द पेज दिख रहा है, पेज मार्जिन दिख रही है, करंट पोजीशन दिख रहा है। तो दोस्तों एक एक का हम आपको यहाँ पर प्रयोग बताते हैं। सबसे पहले आपके सामने टॉप ऑफ द पेज लिख करके आ रहा है। तो टॉप ऑफ द पेज का मतलब होता है आप अपने पेज के सबसे ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं। और अगर ऊपर भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो देखिए पहले दिख रहा है लेफ्ट साइड है, फिर सेंटर में दिख रहा है, फिर आपको राइट साइड में दिख रहा है दोस्तों। तो ये आपका फॉर्मेट दिख रहा है कि किस साइड आप इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ पर मिडिल में ले लिया, यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट में ले लिया। तो देखिए यहाँ पर आपके जो हेडर हैं, हेडर में आपका जो पेज नंबर है वो इंसर्ट होकर के आ रहा है दोस्तों। तो जैसे ही हम देखिए यहाँ हेडर पर क्लिक करते हैं और इधर डिफरेंट ऑड इवन पेज को हम हटा देते हैं। तो अब इसमें देखिए दोस्तों आपके सामने जो आपका पेज नंबर है दोस्तों वो आपका देखिए इंसर्ट होकर के हेडर में सभी में आएगा। देखिए 2 के बाद में तीसरा पेज आ गया। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर जो भी आप कार्य कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट में जो है हेडर में आप पेज नंबर को भी इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने पेज नंबर बॉटम ऑफ पेज दिख रहा है। तो बॉटम ऑफ पेज में जैसे आपने अभी टॉप ऑफ पेज किया था ना कि टॉप ऑफ पेज में कहाँ पर रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है। तो उसी तरह से आप यहाँ पर फॉर्मेट चूज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आप फॉर्मेट चूज करके आप अपने बॉटम ऑफ पेज पर मीन्स पेज के बॉटम में भी आप रख सकते हो अपने जो आपका पेज नंबर है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आपके सामने एक पेज मार्जिन दिख रहा है। पेज मार्जिन के ऑप्शन में क्या है कि जहां आपकी मार्जिन होती है, जहां पर आपकी मार्जिन होती है, देखिए यहाँ पर हम आपको पेज मार्जिन में इंसर्ट करके दिखाते हैं। पेज मार्जिन में देखिए आपके सामने लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, बॉटम है। तो कहाँ आप इंसर्ट करना चाहते हो, देखिए जो आपकी पेज की मार्जिन है यहाँ पर देखिए ये देखिए जहाँ से आपके पेज की मार्जिन, जहाँ से आपका ये, इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए जहाँ आपका टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं रहेगा, मीन्स जो पेज की मार्जिन आप छोड़ करके लिखे हो वहाँ पर आपका जो पेज नंबर होगा वो इंसर्ट होकर के आएगा। देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमारा माउस कर्सर जा रहा है दोस्तों, ये पेज मार्जिन होती है। देखिए दोस्तों यहाँ से इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका टेक्स्ट आने वाला नहीं है। तो ये पेज की मार्जिन होती है, जितना हम छोड़ करके लिखना चाहते हैं उतना छोड़ के लिख सकते हैं। तो ये पेज की मार्जिन में इंसर्ट होकर के आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जैसे ही हम आपके आते हैं कि यहाँ पर आपके पेज नंबर को अगर आप क्या करना है करंट पोजीशन में इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे देखिए हम यहाँ CPU के पास में है, कहाँ पर है, CPU के पास में है। अब CPU के पास में है तो अब यहाँ पर अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो दोस्तों अपने पेज नंबर को, तो CPU की पोजीशन पर ही आपका पेज नंबर इंसर्ट होकर के आएगा। देखिए हम करंट पोजीशन का यूज करेंगे। करंट पोजीशन में कहाँ आप रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने जैसे ही करंट पोजीशन पर किया, यहाँ पर आपकी जो करंट पोजीशन थी वहीं पर आपका
आपका पेज नंबर इंसर्ट होकर के आया है। देखिए दोस्तों इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों बात आती है आपके जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं उसको हम कैसे इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे हम कुछ एडिशनल चीज़ें लिखना चाहें अपने डॉक्यूमेंट में या किसी भी प्रकार के फुल फॉर्म को लिखना चाहते हैं, अब हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम यहाँ से अपने स्पेस को लेने के लिए यहाँ पर देखिए आपको हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके दिखाते हैं। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करोगे इस टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी किसी भी पोजीशन पर रख सकते हो और इसमें जो भी चीज़ें आपको टाइप करना है यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर हमें कुछ वर्ड हम आपको टाइप करके दिखाते हैं दोस्तों। जैसे हमने लिख दिया SCTI। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों आपके सामने जो है यहाँ पर कुछ वर्ड इसमें आपको टाइप करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया कंप्यूटर। अब इसमें जैसे ही हमने कंप्यूटर लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपके सामने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हमने टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया। अब इसका यूज आप कहाँ करेंगे दोस्तों, जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार के एडिशनल चीज़ों को इंसर्ट करना चाहते हो तो उसको आप ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देखिए यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट टैब ओपन होकर के आता है। फॉर्मेट टैब में आप यहाँ पर आकर के जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसका शेप्स क्या होना चाहिए, यहाँ से आप सारी चीज़ों को ये देखिए यहाँ पर उसका फिल क्या होना चाहिए, उसका जो बॉर्डर लाइन है वो किस कलर में होना चाहिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अपने टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में दोस्तों बात करने वाले हैं हम क्विक पार्ट्स के बारे में। तो क्विक पार्ट्स का यूज कैसे करेंगे आप, तो जैसे आप बार बार लिखने से परेशान हो कि बार बार फुल फॉर्म लिखना पड़ रहा है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपको एक बार ही फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, बार बार फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत खत्म अब आपकी। अब यहाँ पर हमने देखिए जैसे हमने लिख दिया रैंडम एक्सेस एक्सेस मेमोरी। अब देखिए दोस्तों अगर बार बार आपका रैम आ रहा है, रोम आ रहा है, CPU आ रहा है, ALU आ रहा है, तो आप इसका फुल फॉर्म कैसे इंसर्ट करेंगे। देखिए अब आपको सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिए दोस्तों। अब यहाँ पर हम चलते हैं क्विक पार्ट्स पर। क्विक पार्ट्स पर जैसे क्लिक करेंगे मित्रों यहाँ पर आपके सामने देखिए सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में मित्रों आपको देखिए यहाँ पर नेम दिख रहा है, तो नेम में आपको उस वर्ड को टाइप कर देना है जिससे आप याद रखो। जैसे हमने लिख दिया RAM। जैसे ही आप रैम हमने देखिए क्या नाम दिया, रैम दिया। अब रैम को ओके कर देना दोस्तों, ओके कर दीजिए। अब देखिए हम आपको दूसरी जगह टाइप करके दिखाते हैं। देखिए जैसे ही हम रैम प्रेस करेंगे, क्या रैम इंटर किए, उसके बाद में आपको अपने कीबोर्ड से दोस्तों अपने कीबोर्ड से F3 फंक्शन की जो आपकी फंक्शन की होती है F3 प्रेस कर दीजिएगा। देखिए जैसे हमने F3 प्रेस किया दोस्तों वैसे ही हमारा जो रैंडम एक्सेस मेमोरी का रैम का फुल फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होकर के आ गया। तो दोस्तों फिर से हम एक बार करके दिखाते हैं आपको क्या करना है। आपको जो आप नेम वहाँ पर इंसर्ट किया उसको लिख देना है। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से फंक्शन की F3 प्रेस कर देना है और आपके सामने जो आपका फुल फॉर्म होगा वो इंसर्ट होकर के आ जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद में हम आपको ले चलते हैं वर्ड आर्ट की तरफ, जिसमें आप वर्ड आर्ट बनाना सीखते हैं। कैसे वर्ड आर्ट करते हैं यहाँ पर हम देखते हैं, आपको वर्ड आर्ट बना करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जैसे अपने स्कूल का नेम लिखना है, अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, अपने कॉलेज का नेम लिखना है दोस्तों। तो हाँ यहाँ पर आपको हम देखिए वर्ड आर्ट को कोई भी एक वर्ड आर्ट आपको चूज कर लेना है। हम एक वर्ड आर्ट को ले लेते हैं मित्रों। यहाँ पर वर्ड आर्ट जैसे लेंगे यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ टेक्स्ट ओपन होकर के आएगा। टेक्स्ट को क्या करना है, आपको इसको सबसे पहले एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट करने के बाद बैक स्पेस से आप डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। बैक स्पेस से, बैक स्पेस क्या करता है दोस्तों, आपके इंसर्शन पॉइंट से लेफ्ट की तरफ बैक स्पेस जो होता है ये आपके इंसर्शन पॉइंट से मीन्स जो टेक्स्ट का कर्सर होता है उससे लेफ्ट की तरफ डिलीट करता हुआ जाता है। और अगर राइट तरफ डिलीट करना है दोस्तों तो आपको डिलीट की प्रेस करना होता है। कौन सी की दोस्तों, डिलीट की दोस्तों। तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके ओ लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम इंसर्ट करके दिखाते हैं आपको SCTI कंप्यूटर लालगंज। अब इसके बाद में दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर देखिए जैसे हमने कुछ यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके सामने जब आप वर्ड आर्ट को चूज करोगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक फॉर्मेट का टैब भी ओपन होकर के आया है। अब यहाँ फॉर्मेट टैब में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि फॉर्मेट टैब में आप अपने वर्ड आर्ट में देखिए कुछ वर्ड आर्ट चेंज तो नहीं करना चाहते। अगर चेंज करना चाहते हो तो आप क्लिक कर दीजिएगा, आपका वर्ड आर्ट चेंज हो जाएगा। वर्ड आर्ट का जो कलर है दोस्तों वो कैसा रखना चाहते हो, देखिए यहाँ पर हम रेड कलर कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपके सामने देखिए यहाँ पर आपको जो वर्ड आर्ट है यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना। इसमें से हम आते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्म पर। ट्रांसफॉर्म पर आएंगे, यहाँ पर आपको जो शेप्स जिस आकृति में चाहिए अपना टेक्स्ट मित्र उस आकृति में आप रख सकते हो। देखिए हम
यहाँ पर ये वाली आकृति लेते हैं, देखिए यहाँ पर। अब लेने के बाद में देखिए जब आपको इसको और भी रोटेट करना है, तो रोटेट करना है तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये रोटेट वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके ऐसे रोटेट करना है, देखिए रोटेट हो रहा है। लेकिन अब तब तक रोटेट नहीं हो जब तक इसकी हम साइज़ को नहीं बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ से हम साइज़ बढ़ा रहे हैं और हमारा रोटेशन जो है वो काफ़ी हो रहा है, देखिए हो गया हमारा रोटेशन। तो ये आपका क्या है, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना हुआ दोस्तों। अब इसके बाद में हम आपको ड्रॉप कैप की तरफ लेकर के चलते हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है उसको बताते हैं दोस्तों। स्क्रीन को क्लियर करते हैं, Ctrl+A प्रेस करेंगे और डिलीट की प्रेस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम ड्रॉप कैप की, जिसमें आपको हम ड्रॉप कैप का प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो ड्रॉप कैप में सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं दोस्तों। जैसे ही आप टेक्स्ट इंसर्ट किए, देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ टेक्स्ट इंसर्ट होकर के आया है। अब इसमें जैसे आप चाहते हो कि देखिए बुक्स में लिखा हुआ होता है कभी कभी कि जो देखिए पहला कैरेक्टर है या दूसरा कैरेक्टर है, ये दोनों क्या होते हैं, बड़े बहुत बड़े आकार में लिखे होते हैं ना। देखिए आपको हमने जैसे बी है, अब बी को हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर ड्रॉप कैप पर क्लिक करेंगे। अब ड्रॉप कैप में सबसे पहले ड्रॉप्ड पर आइए, देखिए जो बी है वो आपका क्या होगा, बड़ा हो गया ना। इन मार्जिन करना है तो देखिए उसकी मार्जिन में देखिए जहां से टेक्स्ट आप लिखना स्टार्ट करते हो, देखिए दोस्तों जैसे हम इन मार्जिन किए, देखिए जहां से आप अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हो, जिस एरिया में देखिए आपने पेज नंबर इंसर्ट किया हो, देखिए यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट किया हो ना, मतलब यहाँ पर आपका टेक्स्ट आने वाला नहीं होता है, तो मार्जिन की एरिया में ये इंसर्ट होकर के आएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप परिवर्तित करना चाहते हो तो ड्रॉप कैप को आप अपने ड्रॉप्ड में भी इंसर्ट कर सकते हो, जहां से आप अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए ड्रॉप कैप में एक और ऑप्शन दिखाते हैं आपको। ड्रॉप कैप के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में कोई एक ड्रॉप कैप, ये देखिए मार्जिन का है और ये ड्रॉप्ड दिख रहा है दोस्तों। तो ड्रॉप्ड में हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए लाइन टू ड्रॉप्स दिख रहा है ना, कि कितनी लाइनों को आप कितनी लाइनों पर आप ड्रॉप कैप इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आपको जो आपका मैक्सिमम साइज है दिखाते हैं दोस्तों, कि मैक्सिमम जो लाइन है वो आप 10 इंसर्ट कर सकते हो। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि मैक्सिमम हम 10 लाइंस पर ड्रॉप कैप जो है इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके नीचे देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट दिख रहा है, मीन्स जो टेक्स्ट से दूरी होनी चाहिए दोस्तों। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट मतलब इस जो देखिए यहाँ पर आई लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ, इसके बीच की जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ से हम उसको भी डिसाइड कर देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम कुछ डिसाइड कर दिए और यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, 3 लाइन कर देते हैं। कितनी लाइन, 3 लाइन कर देते हैं और ओके करते हैं। देखिए अब यहाँ से जो टेक्स्ट की हमने जो भी डिस्टेंस डिसाइड की थी दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो भी टेक्स्ट की डिस्टेंस थी, हमने जो भी इंसर्ट किया था डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमारी मेंटेन होकर के आ गई और हमारा ड्रॉप कैप भी इंसर्ट होकर के आ चुका है। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे सिग्नेचर लाइन के बारे में। सिग्नेचर लाइन में आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे ऑथर हैं, जो है कुछ ईमेल एड्रेस है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें सिग्नेचर लाइन में इंसर्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाते हैं आपको। सिग्नेचर लाइन पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर सेटअप का आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे हम लिखना चाहते हैं जो आपका जो भी फॉर एग्जांपल जैसे जो भी सजेस्टेड सिग्नेचर्स हैं, कौन कौन साइन करना चाहता है, तो जैसे हमने एक साइन इंसर्ट कर दी SCTI की। अब इसमें दूसरी साइन कर दे रहे हैं हम दोस्तों लालगंज की, देखिए लालगंज की। अब इसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने किसकी साइन कर दी, एक SCTI नाम की साइन कर दी और हमने एक लालगंज नाम से साइन कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपका लालगंज भी इंसर्ट हो गया है। अब इसमें करना क्या है मित्रों, अब आपको क्या करना है, जैसे ईमेल एड्रेस भी सजेस्टेड सिग्नेचर ईमेल से एड्रेस दे रहे हैं, तो आप अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो और हम यहाँ पर ओके करते हैं। देखिए ओके करते हैं। ओके जैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है, आपका जो भी आपने सिग्नेचर इंसर्ट किया है, आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होकर के आ जाएंगी। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं मित्रों डेट एंड टाइम की। तो डेट एंड टाइम आपको बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है। देखिए कैसे आप इंसर्ट करेंगे, डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा मित्रों। यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल फॉर्मेट्स दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए फीचर्स दिया गया है कि आप अपने डेट एंड टाइम को कैसे इंसर्ट करना चाहते हो। देखिए यहाँ पर पहला तो दिया गया है, देखिए 25/11/22 दिख रहा है ना मित्रों। यहाँ पर पहली बात तो आपका जैसे नॉर्मली आप डेट एंड टाइम डेट डालते हो उस तरह से लिख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो आपका जो डेट है उसमें डे भी आए, प्लस आपकी डेट भी आए, प्लस आपका मंथ भी आए और आपका ईयर भी आए, तो ये फॉर्मेट्स आप कोई एक फॉर्मेट चूज कर लीजिए। और आप चाहते हो ना दोस्तों कि आप अपने डॉक्यूमेंट में डेट के साथ साथ में टाइम भी इंसर्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने डेट और टाइम का दोनों फॉर्मेट दिख रहा है, तो आप जिसको चाहो आप इंसर्ट कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम इंसर्ट करके दिखाते हैं आपको कोई ना कोई एक
फॉर्मेट इंसर्ट करके दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इंसर्ट कर दिए, देखिए ये देखिए अब आपके सामने क्या हो गया, ये इंसर्ट हो करके आ गया। देखिए फ्राइडे 25 नवंबर 2022 दिख रहा है ना, तो ये आपका डेट और डेट जो है इंसर्ट होकर के आ गया। अगर टाइम भी इंसर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। आपको फिर से डेट एंड टाइम पर क्लिक करके आपके सामने यहाँ पर डेट एंड टाइम का फॉर्मेट दिख रहा है। देखिए दोस्तों, हम जैसे इंसर्ट करेंगे यहाँ पर हमारी डेट और टाइम दोनों इंसर्ट होकर के आ गई है। अब इसके बाद में दोस्तों बात करने वाले हैं हम यहाँ पर, देखिए आपके ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे आप किसी दूसरे प्रोग्राम से आप ऑब्जेक्ट्स को लाना चाहते हो, तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करिए। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके आप, जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं पेंट से ला करके, पेंट पर क्या करना है, बिट मैप इमेज पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। जैसे बिट मैप इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या ओपन हुआ है, बिट मैप इन डॉक्यूमेंट 1 पेंट। अब हम चाहते हैं कि पेंट से हमारा कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट होकर के जाए हमारे किस डॉक्यूमेंट में, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर आपको देखिए हम कुछ शेप्स बना करके दिखा देते हैं। शेप्स को हम बनाएंगे, इसमें कुछ कलर फिल कर देंगे दोस्तों। कलर फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। देखिए जो आपकी कंट्रोल बटन है ना, कंट्रोल बटन में आपको क्लोज वाली बटन क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद में देखेंगे कि आपके जो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट हैं उसमें आपका जो पेंट से ऑब्जेक्ट इंसर्ट होना था वो भी इंसर्ट हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद में मित्रों बात करने वाले हैं हम इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे, इक्वेशन की। इक्वेशन आपका सबसे मोस्ट यूजफुल है, समझ लीजिए कि क्योंकि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कभी मैथ के पेपर को टाइप करना चाहते हो या फिर किसी भी प्रकार के मैथ के इक्वेशन टाइप करना चाहते हो दोस्तों, तो ये सबसे हेल्पफुल है आपका इक्वेशन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन पर क्लिक कर देना है। देखिए आपको हम कुछ इक्वेशन बना करके दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे इक्वेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने डिजाइन टैब ओपन होकर के आएगा मित्रों। देखिए डिजाइन टैब ओपन होकर के आया है ना। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हो। जहाँ पर जैसी नीड वैसे आप इस सिंबल का यूज करिए। देखिए यहाँ पर आपके सामने सिंबल दिख रहा है ना मित्रों, सिंबल आप जैसे लेस देन, ग्रेटर देन है, फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड है, परसेंट है, रूट है, इसका आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ से आप सभी सिंबल्स का यूज करना चाहते हो तो सभी सिंबल यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बढ़िया बात देखिए यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रक्चर्स। क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है। मीन्स अगर आप किस संरचना में, किस स्ट्रक्चर में आप अपने इक्वेशन को बनाना चाहते हैं, जैसे हम x/y के फॉर्म में बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको x/y के फॉर्म में आपको एक इक्वेशन बना करके दिखाते हैं दोस्तों। जैसे आप लिखना चाहते हो 2/4। अब हमने देखिए यहाँ पर 2/4 कर दिया। यहाँ पर हम प्लस भी लगा सकते हैं दोस्तों, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक इक्वेशन और ऐड हो जाए तो यहाँ एक और इक्वेशन ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने लिख दिया, देखिए यहाँ पर 3/4। तो इस तरह से आप इक्वेशन मैथ के पेपर्स में क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो दोस्तों। अब इसके बाद में मित्रों बात आती है आपके सिंबल्स की। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे सिंबल्स क्या करते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप बेसिकली आप कहीं नहीं जाना है, आपको अपने सिंबल पर क्लिक कर देना। और सिंबल पर यहाँ देखिए बहुत सारे सिंबल तो पहले ही ओपन होकर के आ गए हैं, लेकिन अभी और भी इससे ज़्यादा देखना है क्योंकि हमें मोर सिंबल्स दिख रहा है। तो यहाँ पर मोर सिंबल्स में आइए। देखिए आपके सामने बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे हैं। जिस सिंबल्स को आप इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे देखिए यहाँ पर हमने कोई सिंबल, एक सिंबल आपको इंसर्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर और भी सिंबल्स आपको दिखाते हैं, ड्रैग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम क्लिक करें वैसे वैसे हमारे जो सिंबल्स है वो सिंबल्स की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको अगर इस सिंबल को इंसर्ट करना है दोस्तों, देखिए हम इस सिंबल को इंसर्ट करके दिखाते हैं, आपको डिवाइड का सिंबल इंसर्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। जैसे इंसर्ट करेंगे तो मित्रों यहाँ पर आपके सामने देखिए आपका जो डिवाइड का सिंबल है, यहाँ देखिए आपका जो डिवाइड का सिंबल है वो इंसर्ट होकर के आ चुका है। देखिए यहाँ पर इंसर्ट होकर के आ चुका है। और अगर आप इसकी शॉर्टकट की देखना चाहते हो ना दोस्तों, तो कहीं मत जाइएगा। देखिए ये आपके सामने शॉर्टकट की दिख रही है कि शॉर्टकट की यूज करिए Alt+0187। मीन्स आपकी जो शॉर्टकट की है Alt+0 187 है, आप इसका यूज करेंगे तो आपके सामने जो डिवाइड का सिंबल है वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होकर के आएगा। और अगर आप चाहते हो दोस्तों कि इसमें अंग्रेजी के भी कुछ सिंबल्स, मीन्स इंग्लिश के भी कुछ सिंबल्स इंसर्ट होकर के हैं, तो आप अपनी यहाँ पर जो फॉन्ट की लैंग्वेज है, मीन्स जो फॉन्ट है उसको चेंज कर दीजिए। हम यहाँ पर देखिए अब कर देते हैं एरियल कर देते हैं। देखिए दोस्तों एरियल जैसे करेंगे, यहाँ पर आपके सामने एरियल्स के जो भी सिंबल्स हैं वो इंसर्ट होकर के आ गए। देखिए यहाँ पर कॉपीराइट्स वगैरह के सिंबल्स दिख रहे हैं,
जैसे हम देखिए यहाँ पर कॉपीराइट्स का सिंबल इंसर्ट करके दिखाते हैं आपको। कॉपीराइट का सिंबल देखिए यहाँ पर सिंबल पर जैसे क्लिक करेंगे ना मित्रों, वैसे आपके सामने यहाँ पर देखिए शॉर्टकट की दिख रही है, शॉर्टकट की प्रेस करिए Alt+0169 मीन्स आप अपने कीबोर्ड से Alt को और 0169 को प्रेस करिए, आपके सामने किसका सिंबल इंसर्ट होकर के आएगा, कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट होकर के आएगा। तो आइए दोस्तों इसको हम करके दिखाते हैं आपको। Alt+0169 प्रेस करते हैं, Alt+0169 इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो कॉपीराइट का सिंबल है वो इंसर्ट होकर के आ गया है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिजाइन टैब के साथ में, जिसमें हम डिजाइन टैब के एक एक कमांड का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।